सिद्धं शुद्धं प्रणमीय जिनेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परुवणम् ओच्चम्। सत्रहवीं प्ररूपणा है सम्यक्त्व मार्गणा। मतलब ये 12वीं मार्गणा है सम्यक्त्व, फिर इसके बाद संज्ञा आहार 2 मार्गणा शेष है। इसमें पहले टीकाकार मंगलाचरण करते हैं। 17वां अधिकार होने से 17वें तीर्थंकर को यहाँ मंगलाचरण रूप में नमस्कार किया है। कुंत्वादि जन्मीनां जन्म जरा मृत्यु विनाशिने सद्बोध सिंधु चंद्राय नमः कुंतु जिनेशिने। कुंतु जिनेशिने नमः। कुंतु जिनेश्वर तीर्थंकर को नमस्कार हो। कैसे है वे? कुंत्वादि जन्मीनाम जन्म जरा मृत्यु विनाशिनी। कुंथु आदि जो जन्मी मतलब संसारी जीव है। कुंतु ना छोटा कीड़ा, शूद्र कीड़ा, उसको बोलते हैं कुंथु। तो इत्यादि प्राणियों के मतलब अपन सब जितने भी संसारी जीव है उनके जन्म जरा और मृत्यु को नाश करने वाले, और जो सद्बोध सिंधु चंद्राय सम्यक ज्ञान रूपी समुद्र की भर्ती के लिए चंद्रमा के समान है। चंद्रमा का जब उदय होता है पूर्णिमा के चंद्रमा का, तब समुद्र में भर्ती क्या बोलते हैं उसको? भार घाटा आता है। भार घाटा बोलते हैं ना, आता है। तो ऐसे सम्यक ज्ञान रूपी समुद्र को बढ़ाने के लिए, उसका वर्धन करने के लिए चंद्रमा के समान है। ऐसे कुंतु जिनेश्वर को नमस्कार हो। नमस्कार किया है। अब यहाँ सम्यक्त्व मार्गणा में आचार्य सम्यक्त्व का स्वरूप बताते हैं। 561 नंबर गाता है। सम्यक्त्व मार्गणा का प्रारंभ ही है। 56 नवविहाणम् अट्ठाणं जिनवरो वैट्ठाणम् आनाये अहिगमेणय सद्दहणं होई सम्मतम्। अट्ठाणम जिनेन्द्र भगवान ने बताए हुए 6 पंच नवविहाणम अट्ठाणम 6 5 9 प्रकार के अर्थों का, मतलब 6 द्रव्य 5 अस्तिकाय और 9 पदार्थ, इनका आनाए अहिगमेनय आज्ञा से या अधिगम से 2 प्रकार का सम्यक्त्व का है ना, एक आज्ञा सम्यक्त्व और एक अधिगम सम्यक्त्व। मतलब परीक्षा करके जो श्रद्धान हुआ है। आज्ञा से मतलब वहाँ पर भी आज्ञा तो जिनेन्द्र भगवान की माने, मतलब जो भगवान आप वितराग सर्वज्ञ भगवान ने कहा हुआ है वह सत्य है, ऐसा उसको श्रद्धान है। लेकिन वो विशेष निर्णय नहीं कर पाता है, लेकिन जो जो सर्वज्ञ कहते वो सत्य है, इस प्रकार आज्ञा से। लेकिन फिर भी प्रयोजनभूत तत्व की कुछ तो निर्णय वहाँ पर है ही। इसलिए यहाँ टीकाकार ने बहुत अच्छा किया है कि आप तो वचनाश्रय न ईशत निर्णय लक्षणा। उसको अपनी तर्क बुद्धि इतनी नहीं है, लेकिन सर्वज्ञ भगवान के आगम के द्वारा आप तक के वचन का आश्रय करके कुछ निर्णय जिसका लक्षण है उसको आज्ञा सम्यक्त्व कहा। कुछ भी जीव किसको कहते हैं उसको पता नहीं, या मतलब निर्णय नहीं है, अजीव का निर्णय नहीं है, तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। जीव और अजीव का निर्णय किया है उसने आप्त वचन का आश्रय करके, इसको जीव कहते, इसको अजीव कहते हैं। यह आदिगम से, आदिगम मतलब वहाँ पर विशेष प्रमाण नय निक्षेप निरुक्ति अनुयोग द्वारा इनके द्वारा विशेष निर्णय किया है, युक्ति तर्कपूर्वक जो निर्णय किया है उसका वैसा श्रद्धान करता है, वह सम्यक दर्शन है। इसलिए आज्ञा और अधिगम ऐसे 2 प्रकार से श्रद्धान करना वह सम्यक्त्व है।
आज्ञा भी भगवान की मानी, लेकिन उसको निर्णय नहीं, विशेष निर्णय नहीं है, लेकिन कुछ निर्णय है वहाँ पर भी। हाँ, विशेष निर्णय है। तो तर्क युक्तिपूर्वक प्रमाण निक्षेप अनुयोग इनके द्वारा निर्णय किया है। तो ये सम्यक दर्शन भी सराग और वीतराग के भेद से दो प्रकार का किया जाता है। सरागी आत्मा के और वितरागी आत्मा के संबंध से सम्यक दर्शन दो प्रकार का कहा है। ऐसे सम्यक दर्शन मतलब श्रद्धान, वस्तु का यथार्थ श्रद्धान व सम्यक दर्शन है, उसमें भेद होने का कोई कारण नहीं है। लेकिन उस सम्यक दर्शन सहित जो आत्मा है, उसके जो चारित्र की अपेक्षा से राग सहित और राग रहित पर्याय है, उसकी अपेक्षा से उस श्रद्धान को भी सराग और वितराग कहा जाता है। या वह जीव मतलब उसकी जो अंतरंग में निश्चय सम्यक्त्व है, उसका ज्ञान बहिरंग चिन्हों से, जिन बहिरंग चिन्हों से होता है, उसको ही सराग सम्यक्त्व कह दिया। प्रशम, संवेग, आस्तिक्य और अनुकंपा ये बाह्य अभिव्यक्ति के चिन्ह है, तो उसके द्वारा सम्यक्त्व का निर्णय होता है, तो वो शुभ भाव रूप है, वो सराग सम्यक्त्व कहा। और जो आत्मा की विशुद्धि रूप है, मतलब जो अनंतानुबंध्य और दर्शन मोहनीय के उपशम से, क्षय से, अक्षोपशम से अंतरंग में आत्मा का श्रद्धान हुआ है, वही वीतराग सम्यक्त्व वास्तव में देखा जाए तो। उसी के साथ में जो जो बाह्य उसकी प्रकटता होती है, प्रशम, संवेग आदि की, या सत्तत्व, सात तत्व का श्रद्धान, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, उसको वहाँ पर सराग सम्यक्त्व, व्यवहार सम्यक्त्व कहते हैं। वीतराग सम्यक्त्व को, निश्चय सम्यक्त्व को, सराग सम्यक्त्व को हो या व्यवहार सम्यक्त्व को हो, दोनों का अर्थ एक है। तो जिसमें सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है, उसके वहाँ दोनों प्रकार का सम्यक्त्व रहता है, निश्चय सम्यक्त्व और व्यवहार सम्यक्त्व। अंतरंग स्वपर का श्रद्धान होकर के आत्मा का श्रद्धान हुआ है, वह निश्चय सम्यक्त्व है। और बहिरंग में जो देवशास्त्र गुरु आदि का श्रद्धान है, वह व्यवहार सम्यक्त्व भी उसके जीवन में रहता है। तो तत्वार्थ का श्रद्धान या तत्वरुचि सम्यक, तो ऐसे अनेक व्याख्या शास्त्र में आती है। तो वहाँ द्रव्य कहा, 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाएं और 9 पदार्थ। तो वस्तु को द्रव्य भी कहते हैं, काय भी कहते हैं, पदार्थ अर्थ भी कहते हैं और तत्व भी कहते हैं। तो उसकी विवक्षा अलग अलग है, ये कोई अलग अलग वस्तु नहीं है, वस्तु एक ही है, उसी का नाम अनेक प्रकार से कहा जाता है। तो वहाँ पर जीव द्रव्य परिणमनशील है, इसलिए उसको द्रव्य संज्ञा प्राप्त हुई। द्रव मतलब बहना, द्रव्य निरंतर परिणमता रहता है, इसलिए उसको द्रव्य कहते हैं। स्थिर होकर भी परिणमनशीलपना उसका स्वभाव है, इसलिए उसको द्रव्य संज्ञा प्राप्त हुई है। अनेक प्रदेशों का पुंज, प्रदेशों का प्रचय, उसको उस अपेक्षा से उसको काय कहा है। जीव द्रव्य, जीवास्तिकाय, तो वही द्रव्य अलग और अस्तिकाय अलग नहीं है, उसमें परिणमन की विवक्षा लेते हैं तो उसको द्रव्य कहते हैं। प्रदेशों के समूह की विवक्षा लेते हैं तो उसी को काय कहते हैं, शुद्ध जीवास्तिकाय ऐसा कहते हैं ना। और अर्थ क्यों कहते हैं कि जो जाना जाता है, अर्यते इति अर्थः, जो जाना जाता है उसको अर्थ कहते हैं। मतलब नेयपना की अपेक्षा, प्रमेयत्व गुण की मुख्यता से उसको अर्थ यह संज्ञा है। और वस्तु स्वरूप, उसमें जो वस्तु का जो स्वभाव है, वो स्वभाव सहित वस्तु, उसको तत्व कहते हैं। तो इस प्रकार जीव द्रव्य, जीव तत्व, जीव अस्तिकाय और जीव पदार्थ ऐसे अलग अलग नहीं हैं, उसमें अलग अलग गुणों की मुख्यता से उसके अनेक नाम दिए गए हैं। तो इन सब का श्रद्धान करना वह सम्यक्त्व है। तो अब यहाँ पर आचार्य 6 द्रव्यों का विस्तार से वर्णन करना चाहते हैं, क्योंकि 6 द्रव्य हम आगम में पढ़ते हैं, लेकिन व्यवहार में हमें 6 द्रव्य का श्रद्धान है क्या? व्यवहार में मतलब जीवन में हम कभी ऐसे उसके अस्तित्व को महसूस करते हैं क्या? नहीं करते। तो उसका वो अस्तित्व महसूस होना चाहिए, इसलिए उसका स्वरूप विस्तार से यहाँ कह रहे हैं आचार्य। 6 द्रव्यों के 7 अधिकार बताते हैं। जैसे लेशा में 16 अधिकार बताए, ऐसे यहाँ पर 6 द्रव्यों का वर्णन करने के लिए 7 अधिकार, और उस 7 अधिकारों के नाम यहाँ बता रहे इसमें, इस गाथा में, किस क्रम से यहाँ वर्णन करेंगे। 562 नंबर गाथा है। तो
छद्दव्ये सुयनामं वलक्खणुवाय अत्थने कालो अत्थनखेत्तं शङ्खा ठानसरोवं फलं च हवे। 6 द्रव्यों में नाम, उपलक्षण, अनुवाद, अस्तित्व में काल, अस्तित्व का क्षेत्र। यहाँ पर मुझे लग रहा है अत्थने कालो, तो उन्होंने नीचे छाया संस्कृत में की है आसने कालः। आसने के बजाय मुझे अस्तित्व अच्छा लगता है, मतलब होना चाहिए ऐसा लगता है वहाँ पर, क्योंकि अस्तित्व संबंधी काल माने वो कितने काल तक रहेगा उसको अस्तित्व का काल कहेंगे ना। और अस्तित्व क्षेत्र, उसका अस्तित्व कितने प्रदेशों में है, ऐसा लगता है मुझे। क्या होना चाहिए वो उसको जान करके कहना चाहिए। संख्या, अस्तित्व का काल, अस्तित्व का क्षेत्र। संख्या मतलब कितने हैं, स्थान स्वरूप कहाँ कहाँ पर वे रहते हैं, और उसका फल। इस प्रकार 7 अधिकारों के माध्यम से 6 द्रव्यों का वर्णन यहाँ करते हैं। ये केवल नाम बताए अधिकारों के। अब क्षेत्र ने ना बताएंगे ना, वो कितना उसका क्षेत्र और कितनी जगह में रहते हैं, वो अलग अलग बताएंगे। यहाँ सब डिटेल वर्णन आने वाला है आगे। अब उसके पहले नाम अधिकार है, तो नाम बताते हैं द्रव्यों के कि कौन नाम क्या है उन द्रव्यों का। 563 नंबर गाता है। जीवा जीवं दौवं रुवारो वित्ति होदिपत्तेयं संसारत्थारुवा कम्म विमुक्का अरुव गया। जीवा जीवं दौवम, द्रव्य सामान्य संग्रहण की अपेक्षा से देखेंगे तो द्रव्य कितने हैं, एक ही है। सब द्रव्यपना सामान्य कॉमन है तो एक है। भेद की विवक्षा करेंगे तो द्रव्य के प्रकार कितने हुए, 2। जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य। स्वभाव की अपेक्षा से, चेतन स्वभाव की अपेक्षा से देखा तो वहाँ पर द्रव्य में 2 भेद हो गए, जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य। अब उसमें भी पत्तेयम रुवारुवित्ति होती, जीव और अजीव में भी प्रत्येक में रूपी और अरूपी, ऐसे 2 भेद किया। जीव भी रूपी अरूपी और पुद्गल अजीव भी रूपी अरूपी। उसमें जीव में रूपी अरूपी द्रव्य कैसे घटित करना, तो कहा कि संसारत्थारुवा कम विमुक्का अरुव गया। संयोग की अपेक्षा या पर्याय की अपेक्षा से वहाँ संसार में स्थित जीव को रूपी कहा है, रूपी जीव द्रव्य, क्योंकि उसको रूपी पुद्गल द्रव्य का संबंध होने से उसको भी रूपी संज्ञा प्राप्त हुई। जैसा संबंध होता है वैसा नाम आता है। जिनके साथ हम रहते हैं वैसा नाम अपने को भी आ जाता है ना। सज्जनों की संगति में रहे तो हम भी सज्जन बन जाते, दुर्जन की संगति में दुर्जन बन जाते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ इस रूपी के साथ हमारा संबंध है, इसलिए हमको भी रूपी संज्ञा प्राप्त हुई, क्योंकि जीव आरूपी है लेकिन इस शरीर और कर्म के कारण ही वह दिखाई दे रहा है। अभी जीव कैसे दिखाई देगा, जीव तो दिखाई देगा नहीं। इस शरीर से अलग हो जाए तो इंद्रिय गम्य नहीं है, लेकिन अभी इंद्रिय गम्य क्यों हो रहा है, क्योंकि शरीर का संबंध है। यहाँ जीव है, हमको समझ में आ रहा है ना, जीव है। कैसे समझ में आ रहा है, तो रूपी का संबंध हुआ इसलिए संसार में स्थित जीव को भी रूपी कहा है। वास्तव में उसके प्रदेश कोई स्पर्श रस गंध वर्ण में हुए नहीं है, संयोग की अपेक्षा से उसको रूपी कहा है। और कर्म विमुक्त अरूप गया, और जो कर्म से विमुक्त है वे अरूपगत है, मतलब अरूपी जीव द्रव्य है। उनको तो रूपी द्रव्यों का संबंध ही समाप्त हो गया। तो वो जैसा आत्मा का अमूर्तिक स्वरूप है, अरूपी स्वरूप, वैसा वहाँ व्यक्त हुआ। इसलिए कर्म विमुक्त जीवों को अरूपी कहते हैं। कोई इसको सुनकर के सर्वथा वैसा मान ले तो गलत होगा। संसारी जीव मूर्तिक ही है तो वो क्या पुद्गल हो गया क्या, पुद्गल का संबंध होने से रूपी ऐसा कहा जाता है। जैसे लाठी का संबंध हुआ तो उसको लाठी वाला कहते हैं ना। अब लाठी पुरुष एक हो गया क्या, नहीं हुआ। लाठी वाला, चश्मे वाला, इस चश्मे के संयोग के कारण हमको भी चश्मा कहते, ए चश्मा इधर आओ, ए रिक्शा इधर आओ, ऐसा कहते हैं ना।
तो रिक्शा, वो आदमी क्या रिक्शा हो गया क्या? लेकिन रिक्शा का संबंध उसका है, इसलिए उसको भी रिक्शा कहा जाता है। 100 तलवारें दौड़ती है, तो तलवार दौड़ती है कि पुरुष दौड़ता है? तो उस पुरुष को भी तलवार कह दिया जाता है। वैसे जीव को रूपी द्रव्यों के संबंध से रूपी कहा गया है। अब आगे पुद्गल द्रव्य में अजीव द्रव्य में रूपी और रूपी भेद बताते हैं। अजीवे सुयरूवी पोग्गल दौवाणे धम्म इदरोवी आगासम कालो विय चत्तारि अरुविनो होन्ति। अजीवेशुय रूपी पोग्गल दौवाणी, अजीवों में रूपी द्रव्य कौन से हैं? पुद्गल द्रव्य। उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है, इसलिए उसको पुद्गल द्रव्य को रूपी कहते हैं। या रूपी मतलब रूप एक केवल नहीं लेना, स्पर्श रस गंध वर्ण चारों गुणों को मिला करके रूपी कहते हैं। और धम्म इदरोवी, धर्म और इतर का अर्थ अधर्म, आकाश काल, ये भी चारों अरुविनो होती, ये अरूपी है। इसमें तो 2 प्रकार है ही नहीं, वो सर्वथा सदैव अमूर्तिक ही है, उनको पुद्गल द्रव्य का संबंध नहीं है, इसलिए सर्वथा अरूपी है। जीव भी अमूर्तिक है, लेकिन उसको पुद्गल द्रव्य के संबंध के कारण रूपी कहते हैं। तो इस प्रकार पुद्गल द्रव्य का अर्थ क्या है? पूर्ण गलन, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण ये चारों गुणों का पूर्ण गलन होता है, तो उसके अविभाव प्रतिच्छेद बढ़ते घटते हैं, इसलिए उसको पुद्गल कहते हैं। और स्कंद को पुद्गल किस कारण कहते हैं? उसमें परमाणु घटते बढ़ते हैं, परमाणुओं का पूर्ण गलन होता है, प्रदेशों का पूर्ण गलन होता है, इसलिए उसको पुद्गल कहते हैं। अब आगे ये नामाधिकार बताए, उसमें परमाणु का भी स्वरूप बताया है कि परमाणु को क्या कहते हैं? षटकोण कहते हैं, उसको 6 अंश। इधर परमाणु को निरंश कहते हैं, इधर कहते हैं उसमें षटकोण है तो 6 अंश है। तो इसमें परस्पर विरोध जैसा लगता है, निरंश है तो 6 उसके अंश नहीं होने चाहिए, और 6 अंश है तो फिर एक साथ 6 परमाणु का संबंध हो गया, तो सब और से क्या हो जाएगा? उसका संबंध होने पर सब एक ही परमाणु मात्र पिंड हो जाएगा। ऐसा प्रश्न उपस्थित किया है यहाँ पर कि यदि परमाणु एक साथ 6 दिशा में 6 परमाणुओं से संबंध करता है तो परमाणु 6 अंश वाला सिद्ध होता है, और यदि 6 समान देश वाले माने जाते हैं तो 6 परमाणुओं का पिंड परमाणु मात्र सिद्ध होता है। तो उसका समाधान यह है कि परमाणु जो है द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से निरंश है, उसमें अंश भेद नहीं है, लेकिन पर्यार्थिक नय से उसके 6 अंश वाला होने में कोई दोष नहीं है। लेकिन 6 अंश ऐसे कि उसका विभाग नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसमें षटकोण, उसका आकार कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा ना परमाणु का, तो उसका षटकोण आकार कहाँ है, तो इसलिए इस अपेक्षा से उसको 6 अंश, लेकिन उसका आदि भी वही है, अंत भी वही है और मध्य भी वही है, उसमें अंश भेद नहीं है। हाँ, तो स्कंद का उपादान कारण है, अतीन्द्रिय है, मतलब परमाणु गोल नहीं है। गोल मानेंगे तो लोकाकाश, संपूर्ण लोकाकाश में कालानु और परमाणु दोनों का आकार समान है ना, तो वो बीच बीच में क्या हो जाएगा? फिर कालानु से रहित मानना पड़ेगा। सब कालानु ऐसे है लोकाकाश में कि कहीं जगह खाली नहीं है। गोल नहीं, ते पण असंच परमाणु सारखं, परमाणु जैसा ही मानना पड़ेगा। हाँ, तो इसलिए वहाँ पर बीच में जगह नहीं रह जाती है। गोल गोल है तो उसके बीच बीच में जगह रह जाएगी ना। संपूर्ण लोकाकाश में कालानु भरे हुए हैं तो बीच बीच में गोल होगा, तो हाँ, तो ऐसे वो कौन है तो एक में वो सब मिल जाते हैं ऐसे। अब यहाँ नामाधिकार हुआ, अब लक्षण अधिकार बताते हैं। दूसरा 6 द्रव्यों का लक्षण। ओ गोवर्ण चौ लक्षणमिह जीव पोग्गलाणन्तु गदिठानो गहवट्टन किरियुयारो दुधम्म चौ। किसी भी द्रव्य को दूसरे द्रव्य से अलग करने के लिए उसका लक्षण जानना आवश्यक है।
क्योंकि लक्षण के बिना भेद विज्ञान नहीं हो सकता है। पहले लक्षण के द्वारा हम वस्तु का परिचय प्राप्त करेंगे और फिर परिचय के बाद वहाँ पर अपन उसमें लक्षण के माध्यम से ये द्रव्य अलग है, ये द्रव्य अलग है, ऐसा भेद कर सकते हैं। जैसे व्यवहार में हम देखते हैं कि ये मौसम्बी है, संतरा है, ये कैसे आप भेद करते हैं? तो लक्षण है ना उसका। मौसम्बी गोल होती है, पीली होती है, और जो संतरा है वह नारंगी कलर का होता है और वैसे उसके थोड़ा सा अलग आकार होता है। तो उस आकार से, उसके रूप से अपन पहचानते कि अमुक फल और ये अमुक फल है। तो उसी प्रकार इस जगत में 6 द्रव्य है, उसको अपन अलग अलग पहचानेंगे कैसे? तो उसका लक्षण जानना बहुत आवश्यक है। इसलिए पहले लक्षण बताते हैं। वो गो, वो जो गो, जीव का लक्षण क्या है? उपयोग। उपयोग गुण से अधिक, ऐसा कहते हैं ना कि ये लक्षण दूसरे किसी में नहीं। लक्षण उसी को कहेंगे कि जो अनेक मिली हुई वस्तुओं में से उस वस्तु को अलग करे, जिसके माध्यम से अलग करे, वही लक्षण हो सकता है। उपयोग यदि दूसरे द्रव्यों में भी पाए जाए तो फिर उपयोग के द्वारा हम जीव को अलग नहीं कर सकते थे। उपयोग केवल जीव में ही पाया जाता है। और इस शरीर में जीव है, ये अपन कैसे पहचानते हैं? तो वहाँ उपयोग चालू है, वो जान रहा है जीव, तो हम जानते हैं कि वो यहाँ जीव है। और कुछ संवेदना नहीं होती, अनुभव नहीं होता है, वेदना नहीं, मतलब उपयोग नहीं चलता है, तो वहाँ हम जानते हैं कि इसमें जीव नहीं है, जान चली गई, ऐसा कहते हैं। तो इसलिए उपयोग जो है वह जीव का लक्षण है। मतलब जानना, देखना, ये उपयोग, चैतन्य के अनुसार होने वाला परिणाम, इसको उपयोग कहते हैं। ये उपयोग स्वभाव लक्षण है। पुद्गल का लक्षण क्या है? वर्ण चौ, स्पर्श रस गंध वर्ण। सभी जहाँ जहाँ स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है वो पुद्गल द्रव्य है। अब इस हम यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? स्पर्श रस गंध वर्ण, तो ये कौन सा द्रव्य है? ये शरीर कौन सा द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य। लेकिन क्या लगता है कि मैं, ये पुद्गल मतलब मैं हूँ, मतलब ये मतलब मैं हूँ। अब ये कौन सा द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य। तो तुम पुद्गल हो क्या? पुद्गल तो कुछ जानता नहीं और तुम जानते हो। इसका अर्थ इस पुद्गल से, इस शरीर से जीव अलग है, भिन्न है। मतलब लक्षण जानने का फल वही है ना कि हमें भेद विज्ञान हो। जैसा लक्षण बताए वैसा ही हम उसको देखें, तो लक्षण जानने से लाभ है। जैसे शक्कर का लक्षण जाना कि मिठास है और नमक का लक्षण है खारापन, और हम शक्कर की जगह नमक का प्रयोग करें तो फिर शक्कर जानने से कुछ लाभ नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पर भी जो लक्षण बताया जा रहा है वो भेद विज्ञान की प्राप्ति के लिए बताया जा रहा है, और हम सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए। इसलिए जहाँ प्रवचन सार में दूसरा न्यायाधिकार रखा, उसका दूसरा नाम जैसे आचार्य ने सम्यक्त्व अधिकार रखा है। क्योंकि नियमों को जानना किस लिए? कि उसमें भेद विज्ञान के लिए, भेद विज्ञान की सिद्धि के लिए। इसलिए पहले नियमों का सामान्य लक्षण बताया, फिर विशेष लक्षण बताया, फिर सामान्य भेद भावना और विशेष भेद भावना, ऐसे न्यायाधिकार के अंतर्गत 4 अधिकार आए हैं प्रवचन सार में। तो निय का लक्षण जान करके नियों में हम भेद करें कि ये स्वद नेय कौन सा है, परद नेय कौन सा है, तो ही उसका फल हमें प्राप्त हुआ। इसी प्रकार यह लक्षण इसीलिए बताया जा रहा है। लेकिन हम लक्षण तो याद कर लेते हैं, 6 द्रव्यों के लक्षण किसको याद नहीं है? जितने भी जैन धर्म का अभ्यास करने के लिए प्रवृत्त होते हैं उन सभी को 6 द्रव्यों का लक्षण पता है। लेकिन सम्यक दर्शन कितने लोगों को है? कि जब तक 6 द्रव्यों का लक्षण जान करके हम उसका वैसा ही श्रद्धान, मतलब वैसा ही भेद विज्ञान नहीं करते हैं, तो वो लक्षण हमने जाना ही नहीं है वास्तव में। तो इसलिए वर्ण चतुष्क ये पुद्गल का लक्षण है। तो जहाँ जहाँ स्पर्श रस गंध वर्ण है वह पुद्गल है, ये पक्का करना चाहिए। इसलिए जो भी दिखाई देता है, यत् पश्यामि इंद्रिय स्तन में नास्ति, जो भी इंद्रियों से दिखाई दे रहा है वह पुद्गल द्रव्य है, वह मैं नहीं हूँ, ऐसा अंतरंग में भेद वर्तना चाहिए। जीव पोगलानम, ये जीव और पुद्गल का लक्षण बताया। और धर्म चतुष्क का लक्षण बताते हैं। गदि उवयारो, ठान उवयारो, ओग्गह उवयारो और वट्टन किरिय उवयारो, ये धम्मचौ। गति में उपकार होना धर्म द्रव्य का लक्षण है। जीव और पुद्गल गमनशील पदार्थ है।
वे जब गमन करने के लिए उद्युक्त होते हैं तो वहाँ गति में सहाय्य होना, निमित्त होना, ये धर्मद्रव्य का लक्षण है। जीव और पुद्गल इस लोकाकाश में ही गति करते हैं और लोकाकाश में सब जगह धर्मद्रव्य मौजूद है। अब यहाँ हम कहीं पर भी चलेंगे तो रास्ता है ना, तो रास्ता हमारी गति में क्या हो गया, निमित्त हो गया। उसी प्रकार जहाँ पर भी लोकाकाश में जीव और पुद्गल गमन करेंगे वहाँ पर संपूर्ण जगह धर्मद्रव्य है। लेकिन हमें कभी लगता है क्या ये मेरा गमन हो रहा है या परद्रव्य का गमन हो रहा है, इसमें निमित्त कौन हो रहा है, धर्मद्रव्य, उसकी याद भी नहीं आती है। आपको चलना नहीं आता है, मैं हाथ पकड़ करके आपको ले जा रही हूँ, तो आपका गमन किसने किया, मैंने किया। हाँ, कर्ता बुद्धि, मतलब वहाँ पर हम धर्मद्रव्य को भूल जाते हैं। इस गाड़ी को फास्ट कौन चला रहा है, मैं ही चला रहा हूँ। मतलब ये लक्षण हम जानते केवल शाब्दिक रूप से, वास्तविक वाच्य रूप से उस लक्षण को नहीं जानते कि ये धर्मद्रव्य है, यहाँ पर अभी भी है। अभी मैं यहाँ हाथ हिला रही हूँ तो ये हाथ कौन हिला रहा है, मैं हिला रहा। मतलब यहाँ पर ये पुद्गल का गमन हुआ, इसमें निमित्त कौन है, वहाँ धर्मद्रव्य है। उसकी याद तो आनी चाहिए कि यहाँ धर्म नाम का एक द्रव्य है, क्योंकि हम जानने वाले पदार्थ हैं तो नए पदार्थों को तो जानना चाहिए। और स्थान का में उपकार किसका है, अधर्म द्रव्य का। उपकार मतलब यहाँ निमित्त होना लेना, ऐसे कोई जबरदस्ती वहाँ पर वो कोई ऐसा नहीं करता है, उसमें केवल निमित्त होना। तो गतिपूर्वक स्थिर रहने वाले जीव और पुद्गलों के में स्थिति में कारणभूत निमित्तभूत अधर्म द्रव्य है। अवगहना में निमित्त किसी स्थान में द्रव्य वहाँ स्थित रहता है अवगाहना रूप से, तो उसमें आकाश द्रव्य निमित्त है। और वर्तनारूप जो क्रिया है, परिवर्तन रूप क्रिया है, उसमें निमित्त काल द्रव्य है। वर्तना भी सब जगह सब द्रव्यों की हो रही ना परिणमन, तो ऐसा कभी लगता है क्या कि मेरे द्रव्य मेरा परिणमन या दूसरे का परिणमन, उसमें निमित्त काल बन रहा है? नहीं। 2 साल आप हमारे पास रहे, हमने आपको क्या किया, आपका परिणमन होने में हम निमित्त हुए। आपको कुछ नहीं आता था, हमने सब पढ़ाया, इसलिए आपको सब कुछ आ रहा है। अब ये परिणमन हुआ आप में तो किसने किया, मैंने किया ऐसा हमें लगता है। वो स्वयं द्रव्य उसका उपादान कारण है और उसमें निश्चित निमित्त कौन है, काल द्रव्य है। और हम तो क्या है, उपचार के भी उपचार निमित्त है वास्तव में। निमित्त वही बोल रहे हैं कि वहाँ पर काल द्रव्य को हम भूल जाते हैं। वो पूरे परिणमन में निमित्त कौन है, काल द्रव्य है। उस काल द्रव्य को निमित्त कहा है। और यहाँ पर आप में कार्य हुआ, आपके उपादान के अनुसार उसमें मेरा अनुकूल परिणमन दिखा, तो उसमें भी निमित्त का उपचार होता है। आगे तो इस प्रकार 6 द्रव्यों के लक्षण बताए। उन लक्षणों के माध्यम से हमें लक्षण जिसका किया जाता है, उस लक्ष्य को पकड़ने के लिए लक्षण बताया जाता है। तो उस वाच्यभूत जो लक्ष्य है, घट कहने से ये घट पदार्थ हमारे दिमाग में आता है। ऐसे काल द्रव्य आपको कहा तो आपके दिमाग में क्या आया, काल शब्द ही आता है, काल द्रव्य नहीं आता है। काल द्रव्य जो इस लोकाकाश पर सभी जगह, यहाँ पर भी जहाँ मैं हूँ वहाँ पर भी सब जगह काल द्रव्य है। तो वो काल द्रव्यभूत जो वाच्य पदार्थ, उसका अस्तित्व समझ में आना चाहिए। धर्म द्रव्य ऐसा कहते हैं। यहाँ संपूर्ण लोकाकाश में अमूर्तिक रूप से फैला हुआ, तो जहाँ अपने प्रदेश है वहाँ धर्म द्रव्य की भी प्रदेश है। इसलिए तो सब अपना जो खून वगैरह बह रहा है, इधर उधर गमन हो रहा है ना उसका, तो उसमें सब में निमित्त कौन है, वो धर्म द्रव्य निमित्त है वहाँ पर गति में। तो ये 6 द्रव्यों का लक्षण बताया। काल द्रव्य परिणमन में निमित्त है। अब इसी का और खुलासा करते हैं आगे। गदिठाणो गह किरिया जीवाणं पोगलानमेव हवे
धम्मते नहीं क्रिया मुखापुण साधगा होती। इसमें निमित्त बताए ना 4 धर्म चतुष्क का लक्षण, तो गति, स्थान, अवगाहन और क्रिया। अवगाहन ये 3 क्रिया जो है वो केवल जीव और पुद्गलों की ही होती है, पुद्गल में ही होती है। गति रूप क्रिया भी जीव और पुद्गल ही करते हैं। स्थिति भी क्रिया, स्थिति रूप क्रिया, हमेशा स्थित होना उसको स्थिति नहीं कहा यहाँ पर, गमन पूर्वक स्थिर रहना एक और जीव और पुद्गल में ही पाया जाता है। अवगाहन रूप क्रिया, अवगाहित तो सभी पदार्थ है, लेकिन अवगाहन रूप जो क्रिया, अब हम यहाँ पर स्थित हुए, फिर यहाँ से उठ करके दूसरी जगह जा करके वहाँ स्थित हुए, तो जो अवगाहन रूप क्रिया है वो भी किसकी है? जीव और पुद्गलों की है। तो ये इसमें ही है धम्मते नहीं क्रिया, धर्म, अधर्म और आकाश, इसमें क्रिया नहीं है। वे धर्म द्रव्य स्वयं गमन नहीं करता है, धर्म द्रव्य गमन पूर्वक स्थिर नहीं रहता है, और धर्म द्रव्य में अवगाहन रूप क्रिया भी नहीं है। धर्म, अधर्म, आकाश में क्रिया नहीं है। मुखापुण साधगा होती, वे केवल क्या है? गति आदिक में मुख्य साधक है। मुख्य साधक इसलिए कहा, जितने भी जीव और पुद्गल एक साथ संपूर्ण लोक में गमन कर रहे हैं, उन सबको एक समय में साधारण निमित्त होना, ये धर्म द्रव्य का लक्षण है। ऐसा दूसरा कोई द्रव्य नहीं है जगत में कि सभी के गति में एक साथ निमित्त हुए हो, इसलिए उसको मुख्य साधक है। और दूसरा कोई गाड़ी इत्यादि है या मछली को पानी इत्यादि है, वो बाह्य साधक कहेंगे। और मुख्य साधक कौन है? वहाँ पर धर्म द्रव्य है। अधर्म द्रव्य स्थिति में कारण है। उसके लिए उदाहरण आगे की गाथा में आचार्य स्वयं दे रहे हैं। 567 नंबर गाथा है। जत्तस्य पहम ठत्तस्य आसनं निवसगस्य वसदीवा गदिठाणो गह करणे धम्मतेयं साधकं होति। जत्तस्य पहम, गमन करने वाले को रास्ता, ठत्तस्य आसनम, बैठने वाले को आसन, और निवसगस्य वसदीवा, रहने वाले को, ठहरने वाले को वस्तिका मतलब निवास स्थान। ये जैसे गति ठानो गह करने साधगम होती, जिस प्रकार गति में गमन करने वाले को रास्ता जो है वो गमन करने में साधक है, स्थिर रहने वाले को आसन जो है बैठने वाले को साधक है, निवास करने वाले को वस्ती साधक है, उसी प्रकार गति रूप क्रिया में धर्म द्रव्य साधक है, स्थिति रूप क्रिया में अधर्म द्रव्य साधक है, और अवगाहन रूप क्रिया में आकाश द्रव्य साधक है। वे स्वयं भले ही धर्म गति स्थिति और अवगाहन रूप क्रिया न करें, लेकिन जीव और पुद्गलों के गति स्थिति और अवगाहन में वे निमित्त बनते हैं। रास्ता स्वयं नहीं चलता है, लेकिन हमें चलने में निमित्त होता है। आसन स्वयं नहीं बैठता, लेकिन उस पर स्थिर रहने वाले को वह साधक होता है। उसी प्रकार यहाँ धर्म अधर्म आकाश लेना। अब काल द्रव्य का खुलासा करें। 568 नंबर गाता है। वत्तन हेतु कालो वत्तन गुणमवियदौवनिचयेषु कालाधारेणेवय वट्टन्ति हुसौवदौवाणी। दो कालो, काल द्रव्य जो है वो वर्तना में निमित्त है। वत्तन गुणम अविय दौवनिचयेषु, दूसरी लाइन में वट्टन्ति के बाद हु शब्द एक चाहिए, इसमें इस पुस्तक में नहीं है, उसमें होगे ना सम्यक ज्ञान चंद्रिका में। वर्तना में निमित्त कारण जो है वह काल द्रव्य है। सभी द्रव्यों के समूह में वर्तन गुण है, परिणमन करना सभी का गुण है। परिणाम स्वभाव कहा है द्रव्य को, परिणमनशील है सभी पदार्थ, लेकिन कालाधारेण वय संवदव्वानि वट्टन्ति, उनमें भले ही परिणमन, क्योंकि उसमें यदि स्वभाव नहीं हो तो जबरदस्ती कोई निमित्त वह स्वभाव वहाँ पैदा नहीं कर सकता है। जैसे यदि जीव आदि द्रव्यों में परिणमन स्वभाव न हो तो काल द्रव्य जबरदस्ती उसका परिणमन नहीं करा सकता है।
जिसमें जो योग्यता है उसी में निमित्त हो सकते हैं। तो सभी द्रव्यों में वर्तन गुण है, तो उसमें वर्ताने वाला कौन है? काल द्रव्य है। निजंत बोलते, इसको निजंत धातु है, उरुद धातु है। उसमें कर्मणि और भावार्थ में वर्तना शब्द सिद्ध होता है। मतलब सभी द्रव्य परिणमनशील है, उसमें परिणमाने वाला, निजंत मतलब प्रयोजक बोलते हैं हमारे इसमें। तो कराने वाला, जैसे अपन कहते हैं ना, बालक दूध पीता है और माता बालक को दूध पिलाती है, तो दो में अंतर हो गया ना। उसमें बालक के दूध रूप पान कराने में वह माता निमित्त है, मतलब उसकी प्रयोजक हो गई। उसी प्रकार यहाँ काल द्रव्य जो है वो वर्ताने वाला, परिणमन कराने वाला, तो उसको निजंत कहते हैं। निजंत मतलब प्रयोजक, निच प्रत्यय जिसमें लगा है वो निजंत। जैसे उदाहरण में देते हैं ना कि शिष्य पढ़ता है, उपाध्याय उसको पढ़ाते हैं, प्रयोजक और कर्तरी में अंतर हो। तो निमित्त मात्र में भी वहाँ हेतु कर्ता अपना दिखाई देता है। जैसे उदाहरण लेते हैं ना, जैसे ठंडी के दिन में शिष्य पढ़ रहा है तो बहुत ठंडी लगती है, तो वहाँ पर कंडे की अग्नि जलाई जाती है कमरे में, तो उससे उसको गर्मी पैदा होती है और उसका अध्ययन में मन लगता है। तो किस पर उपचार आता है कि देखो उस कंडे की अग्नि ने इसको पढ़ाया, अब वो पढ़ाने में निमित्त उपचार से कहा जाता है, वास्तव में नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पर सभी द्रव्य अब स्वयं परिणमनशील है और काल द्रव्य उसमें परिणमन कराने में निमित्त है। अब आगे धर्माधर्म, काल द्रव्य भी स्वयं में परिणमन कर रहा है और जीवादि द्रव्य भी स्वयं में ही परिणमन कर रहे हैं। उस परिणमन में निमित्त होना ये काल द्रव्य का स्वभाव है, उसका लक्षण है काल द्रव्य का। जैसे अपन कहते हैं ना कि यहाँ पर अभी वो उदाहरण दिया था ना कि शिष्य स्वयं पढ़ता है, लेकिन वो कंडे की अग्नि जो है उसको उष्णता पैदा कराने में निमित्त हो गई, जिससे वो अध्ययन में मन लगा सका। तो उसी प्रकार यहाँ उसके ऊपर काल के ऊपर आरोप आता है। अब इसमें और काल द्रव्य का स्वरूप व्यक्त बता रहे हैं। वर्तना मतलब परिणमन होता है, उसके परिणमन का ये बता रहे स्वरूप। धम्मादीनम अगुरुगलहुगम तुच्छहि वड्डीहिं हानिहि विवड्डन्तो हायन्तो वट्टदे जम्मा। में परिणमन दिखाई दे रहा है, लेकिन धर्म अधर्म आदि में परिणमन दिखता नहीं है, तो उसकी सिद्धि कर रहे हैं। तो धर्म और अधर्म आदिक मतलब धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्य, इसमें अगुरु लघुगम, उसमें जो अगुरु लघु नामक सामान्य गुण है सभी 6 द्रव्यों में है, उस वह 6 वड्डी ही 6 प्रकार की वृद्धियों के द्वारा और 6 प्रकार की हानियों के द्वारा वड्डंतो हायंतो बढ़ते हैं और हीन होते हैं, जम्मा जिस कारण से, इसलिए उसमें भी परिणमन होता है। धर्म द्रव्य में अधर्म द्रव्य में परिणमन कैसे सिद्ध करेंगे? तो वहाँ पर भी अगुरु लघु गुण की 6 प्रकार की वृद्धि और हानि होती है, उसमें अविभाव प्रतिच्छेद घटते बढ़ते हैं। तो ये घटना बढ़ना क्या हुआ? परिणमन ही हुआ ना वहाँ पर। तो हर प्रत्येक समय में हर एक गुण की अविभाव प्रतिच्छेदों की वृद्धि या हानि हो रही है, तो उस अपेक्षा से षड हानि वृद्धि से परिणत ऐसे यहाँ अर्थ पर्याय है, वही वो परिणमन के बिना नहीं हो सकती है, इसलिए उससे परिणमन सिद्ध होता है। मतलब उसमें शुद्ध 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 परिणमन है 4 द्रव्य में, अशुद्ध परिणमन नहीं है, लेकिन परिणमन तो उसमें होता ही है। तो इस प्रकार षडगुण हानि वृद्धि रूप जो प्रत्येक समय में अर्थ पर्याय बन रही है, उससे उसका परिणमन जाना जाता है। अब यहाँ कितनी बढ़िया बात कही है, देखो अध्यात्म बताया है कि काल द्रव्य परिणमन में निमित्त है, तो परिणमाने वाला है, तो किसी को भी किसी में परिणमन करा देगा वह। तो
तो उसका निषेध करते हैं कि वह स्वयं परिणमन अपने गुण उसमें डालता है, उसके गुण अपने में डालता है, ना एक के गुण दूसरों में डालता है। ऐसा वो उदासीन निमित्त है, केवल जो हो रहा है उसको हाथ लगाना, खुद होकर के कुछ करता नहीं है। जा रहा है तो जाने में निमित्त होना, बैठ रहा है तो बैठने में निमित्त, जबरदस्ती होगा ना। अच्छंता ने व सोने, उसमें आता है द्रव्य संग्रह में, जाने वाले को वो ठहराता नहीं है, ठहरने वाले को गमन कराता नहीं है। उसी प्रकार यह काल द्रव्य का बता रहे हैं। 570 नंबर गाता है, 570 नंबर गाता है। नय परिणमदिशयं सो नय परिणामेयि अन्नमन्नेहिं विविह परिणामियाणं हवदिहु कालो स्वयं हेतु। स्वयं न परिणमति अन्नमन्नेहि न परिणामेयि, वह काल द्रव्य संक्रमण के द्वारा अपने गुणों से अन्य द्रव्य में परिणमित नहीं होता है और पर द्रव्य के गुणों को अपने में परिणमाता नहीं है, क्योंकि परिणमन कराना उसका स्वभाव है। तो ऐसा कर दे, अपने गुणों को दूसरे में डाल दे और दूसरों के गुणों में अपने में परिणमित करा ले, तो ऐसा करता नहीं है। हमें अब थोड़ा कुछ अधिकार मिलता है तो क्या करते हैं हम सब, उल्टा पुल्टा करने की सब सोचते हैं। लेकिन काल द्रव्य ऐसा नहीं करता है। और न अन्नमन्ने परिणामी, न एक द्रव्य के गुणों को आप बहुत अच्छे लगते तो दूसरों से कुछ लेकर के आपको दे दूं, ऐसा भी नहीं कर सकता है। मतलब अपने गुण के द्वारा दूसरे में परिणमित नहीं होता है, दूसरों के गुणों को अपने में नहीं परिणाम आता है, और न एक द्रव्य के गुणों को दूसरे द्रव्य के गुणों में परिणाम आता है। अन्नमन्ने ही कहे ना, एक द्रव्य को दूसरे गुणों के साथ परिणमित नहीं कराता है। फिर क्या करता है, विविह परिणामियानम, विविध मतलब अनेक प्रकार के परिणमनशील जो द्रव्य है उनको स्वयं कालो हेतु हवदि, केवल स्वयं क्या है उस परिणमन का उदासीन निमित्त होता है, मतलब करता होकर के कुछ करता नहीं है, उसको उदासीन निमित्त कहना। जैसे पानी जो है वो मछली को क्या कर, जबरदस्ती गमन नहीं कराता है, जा रही है तो उसमें वह निमित्त है, सहायभूत है। उदाहरण भी आचार्य ऐसे ही दिए हैं सब। अब उस काल के भेद बता रहे हैं। कालम अस्य दौवम सग सग पज्जाय परिणदम होति पज्जायावट्ठाणम शुद्धनये होदि खनमेत्तम। कालम अस्य दौवम सग सग पज्जाय परिणदम होती, उसी को खुलासा कर रहे हैं कि काल का आश्रय करके द्रव्य अपने अपने पर्याय रूप से परिणत होता है। परिणमन तो उसका उसी द्रव्य में होता है, केवल काल द्रव्य उसमें निमित्तभूत होता है। पज्जाय अवट्ठाणम, पर्याय का अवस्थान जो है, जैसे वो चावल है, चावल अपने में ही पकते हैं, अग्नि उसमें क्या है, केवल निमित्त है। अग्नि उस चावल में गुण डालती नहीं है, चावल में कुछ चावल के गुण अपने में लेती नहीं है, लेकिन वह चावल की पकने रूप क्रिया चावल में ही हो रही है, उसमें अग्नि निमित्त है। उसी प्रकार यह प्रत्येक द्रव्य के अपना अपना अपने अपने पर्याय रूप से परिणमन हो रहा है, उसमें काल द्रव्य निमित्त है। पर्यायों का अवस्थान जो अपने अपनी पर्याय है उसका काल कितना है वो बता रहे हैं। पज्जाय अवट्ठानम शुद्ध नये खणमेत्तम होदी, शुद्ध नये से हमने शुद्ध रुजु सूत्र नये से पर्याय का अवस्थान कितना है, एक समय, एक क्षण मात्र। पर्याय है एक क्षण मात्र, उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, लेकिन उस पर्याय को हम ध्रुव रूप से अपने दिमाग में रखते हैं। पर्याय तो ध्रुव है ही नहीं, जो पर्याय घटित हो गई तो वो चली गई, लेकिन हम क्या करते हैं, उस पर्याय को क्षण मात्र जानते हैं क्या, उस पर्याय को ही द्रव्य बना लेते हैं और 40-40, 50-50 साल तक उसको दिमाग में रखते हैं। हाँ, उस समय ऐसा किया था, उस समय इसने ऐसा किया था,
तो जो किया था वो कितने क्षण के लिए? एक क्षण के लिए था, और हमने उसको बुद्धि में कितने काल तक रखा? अनंत काल तक उसके संस्कार बनाए। अनंतानुबंधी कषाय, तो अनंत काल तक रहेगा ना वह। तो इस प्रकार पर्याय मतलब जो अध्रुव वस्तु है उसको अध्रुव जानते नहीं, जो ध्रुव है उसको ध्रुव रूप से जानते नहीं हैं, इसीलिए दुखी है। दुख का कारण वही है ना, अध्रुव को हमने ध्रुव बना दिया है। मैंने कितना अच्छा है, पर्याय का काल क्षण मात्र है, तो उसका विचार करने की आवश्यकता नहीं ना, वो तो निकल ही जाने वाली है पर्याय, और निकल ही जाती है नियम से, और उसको बुद्धि में रखने की जरूरत ही नहीं है। अब 572 नंबर का आता है, ववहारो यवियप्पो भेदोतः पज्योति यठो व्यवहार अवठाण ठेदेहु व्यवहार कालो दू। काल और निश्चय काल, तो व्यवहार काल किसको कहना वो बता रहे हैं यहाँ पर। व्यवहार, व्यवहारो, वियप्पो, भेदो, तपज्योति एठो, ये सब एकार्थक है। कौन कौन से? व्यवहार कहो, विकल्प कहो, भेद कहो या पर्याय कहो। पर्याय को ही व्यवहार कहा है, इसलिए जब पर्यायर्थिक नहीं कहते तो उसको व्यवहार नहीं से ऐसा कहा तो चलता है, व्यवहार नहीं को पर्यायर्थिक नहीं कहा तो चलता है। पर्याय ही भेद है और वही विकल्प है, तो ये चारों एकार्थक शब्द है। और व्यवहार अवठान ठिदिहु व्यवहार कालोदु, व्यवहार का जो अवस्थान मतलब पर्याय का जो अवस्थान काल है, पर्याय जितने काल रहती है व्यंजन पर्याय, उसको ही क्या कहते हैं? व्यवहार काल कहते हैं। वो व्यवहार काल है। व्यंजन पर्याय का स्थिर रहने की जो स्थिति है वह व्यवहार काल है। जैसे अपन ने कहा कि बालक पर्याय कितनी 5 साल की है, तो यह व्यवहार काल का वर्णन है। वो व्यवहार काल तो काल द्रव्य की पर्याय कहेंगे, वो बालक की पर्याय वो बालक में है, 5 साल बालक के नहीं है। 5 साल तो किसकी पर्याय है? काल द्रव्य की पर्याय है। और इसकी पर्याय जो है वो अपने में परिणमित हो रहे बाल रूपावस्था। तो व्यंजन पर्याय का जो अवस्थान रूप से स्थिति है वही व्यवहार काल है। अब पर्याय का काल कितना है वो बता रहे वापिस। अवरा पज्जायठ्यदि क्षणमेत्तं होदितं च समोत्ति दोन्नमनूनमदिक्कम कालपमाणं हवे सोदु। अवरा पज्जायठिति, जगन्य पर्याय की स्थिति कितने? क्षणमेत्तम, क्षण मात्र है। तम च समोत्ति होदी, वह कितना है? क्षण मतलब अपना बड़ा क्षण नहीं लेना, समय को ही आ क्षण कहा है। तो पर्याय की स्थिति एक क्षण मात्र है, मतलब ही एक समय है। और दोनम अनूनम अधिक कम काल प्रमाणम, समय का प्रमाण कितना है? एक समय किसको कहेंगे? तो 2 परमाणु है, इधर के प्रदेश पर एक स्थित है और इधर के प्रदेश पर एक स्थित है। वह उस प्रदेश को उल्लंघन करके इस प्रदेश पर आ जाए और यह इसको उल्लंघन करके इस प्रदेश पर आ जाए। अदली बदली हो गई ना उनकी दोनों का। वह इधर एक प्रदेश का उल्लंघन करके इधर आया और यहाँ का जो दूसरा परमाणु है वो उधर गमन किया। मतलब मंद गति से गमन करने के लिए जितना काल लगता है, मतलब 2 परमाणुओं का जो अतिक्रमण का काल है उसका जो प्रमाण है वह एक समय है, उसको एक समय कहते हैं। अवर मतलब जगन्य, वर मतलब उत्कृष्ट। अवर और वर ऐसे 2 शब्द हैं। मतलब एक परमाणु को एक प्रदेश का उल्लंघन करने के लिए जितना काल लगता है उतना एक समय का प्रमाण है। वहाँ पर मंद गति विशेषण वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ पर एक परमाणु 14 राजुबे एक समय में गमन कर सकता है शीघ्र गति से। लेकिन एक प्रदेश में स्थित परमाणु मंद गति से परिणत है, तो वह दूसरे क्षेत्र पर जाने में जितना काल लगता है उसको समय कहते हैं।
वह प्रदेश किसको कहना कि जितने क्षेत्र मात्र को एक परमाणु ने रोका है, वह आकाश द्रव्य जो का जितना जो जगह है उसको प्रदेश कहेंगे। अब यहाँ आगे के एक समय किस व्याख्या की, एक समय किसको कहना। अब आगे के जो व्यवहार काल है अवली इत्यादि उसका प्रमाण बता रहे हैं आगे। आवली असंख्य समया संख्ये जावली समूह मुस्सासो सत्तुस्सासोथो सत्तथो लोभनियो। लेते हैं वो व्यवहार काल यहाँ अलग अलग रूप से बता रहे हैं। आवली असंख्य समया, दूसरा व्यवहार काल बताया आवली मतलब असंख्यात समयों की। असंख्यात मतलब जगन्य युक्ता संख्यात प्रमाण समयों की जो राशि है उसको आवली कहते हैं। इतने समय हो गए कि वो एक आवली हो गई। एक समय कितना कि एक प्रदेश को उल्लंघन करने में परमाणु को जितना काल लगे वो एक समय, ऐसे असंख्यात समय हो गए तो वहाँ पर एक आवली हुई। और वह असंख्यात कौन सा लेना, युक्ता संख्यात रूप जगन्य युक्ता संख्यात। और संख्ये जावली समूहम उच्छ्वासो, संख्यात आवलियों का जो समूह है उसको उच्छ्वास कहा है। और सत्त उच्छ्वासो थो, 7 उच्छ्वासों का एक स्तोक कहा गया है। संख्यात आवलियों वहाँ पर संख्यात की संख्या फिक्स नहीं बताए, उसमें भी करोड़ों भी बोलते आवली आती है। उसके समूह को उच्छ्वास कहते हैं। उच्छ्वास किसको कहना कि निरोगी निरालस और ऐसे व्यक्ति का जो एक प्राण है उसको श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ऐसा एक श्वासोच्छ्वास में संख्यात आवलियाँ होती है और एक आवली में असंख्यात समय होते हैं। तो अपन जहाँ पर अपन ये आँख की क्या बोलते इसको, पापनी पलक झपकते हैं, उसमें संख्यात तो आवली हो जाती है, संख्यात करोड़ आवली। सत्तुस्सासोथ हो, 7 उच्छ्वासों का एक स्तोक होता है। और सत्तथो लोभनियो, 7 स्तोक का एक लव होता है। लव का ही अर्थ यहाँ पर घटिका का है ना, नहीं लव मतलब नहीं, अभी आगे आएगा। 38.5 लव की एक घटिका होती है। संख्यात करोड़ावली हो जाती है। हाँ, 7 उच्छ्वासों का एक स्तोक और एक स्तोक 7 स्तोकों का एक लव कहा। अब आगे बताते हैं। और इसको एक उच्छ्वास कहेंगे। हाँ, तो एक उच्छ्वास झाला। ऐसे निरोगी व्यक्ति के एक मुहूर्त में कितने उच्छ्वास होते हैं वो आगे निकलेगा। 575 नंबर गाता है। तो व्यवहार कालों का ही वर्णन चल रहा है। 38 नाली पे नालिया मुहूर्तम तो एक समय नहीनम भिन्न मुहूर्तम तदोशेषम। 38 लवा, 38 और आधा मतलब 38.5 लवों की एक नाली होती है। नाली का ये अर्थ घटिका बोलते हैं उसको। 24 मिनट के अपन एक घटिका कहते हैं ना, वह नाली कहा जाता है। और बे नालिया मुहूर्तम तो 2 नालियों की एक मुहूर्त होता है, मतलब 2 घटिका का एक मुहूर्त कहते हैं ना। 24 मिनट मतलब 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है, क्योंकि अब सब सेकंड और मिनटों को जानते हैं। ये लव स्तव ये कुछ किसी को पता नहीं है अभी। पहले ज़माने में इससे काल का नाप चलता था, अभी सब सेकंड और मिनटों पर चलता है। तो यहाँ पर अपन मिनट की अपेक्षा से देखेंगे तो 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। और एक समय न हीनम भिन्न मुहूर्तम तदोशेषम, एक समय से हीन जो है वो भिन्न मुहूर्त है और बाकी के सभी अंतर मुहूर्त कहे जाते हैं। एक एक समय कम करो तो सब अंतर मुहूर्त है। तो एक मुहूर्त के उच्छ्वास कितने हुए फिर, तो पीछे के सब गुना करो। 38 नाली की एक घटिका हुई, 38 लव की एक घटिका हुई, और 7 स्तोक का एक लव हुआ, और 7 उच्छ्वास का एक स्तोक हुआ।
तो 7 उच्छ्वास बराबर 1 स्तोक और 7 स्तोक बराबर 1 लव। तो 1 लव में उच्छ्वास कितने हुए? 49 हुए। और 38.5 लव की 1 घटिका हुई। तो 38.5 से 49 को गुणा करो तो 1886 और आधा नहीं, हाँ आधा आता है। 1 घटिका में इतने उच्छ्वास होते हैं। 49 को 38.5 से गुना करो। और 2 घटिका का 1 मुहूर्त है तो उसको दुगुना करो तो 3773 उच्छ्वास 1 मुहूर्त के होते हैं। 48 मिनट में 3773 उच्छ्वास होते हैं। घड़े 24 मिनट के 1 घड़े होते हैं। एक दिन में 30 मुहूर्त होते हैं ना, तो उसमें 60 घटिका होती हैं, 60 घड़ी होती है एक दिन की। 8 प्रहर होते हैं, 24 घंटे में होते हैं। हाँ, तो उसमें 1 मिनट में कितने उच्छ्वास होते हैं? तो 78 होते हैं। हाँ, ऐसा वो ये निकालेंगे ना। 1 मिनट 48 मिनट में कितने हुए? 3773 हुए। तो 1 मिनट में कितने होंगे? 48 का भाग दो और 78 के ऊपर कुछ आता है 20 बटे कुछ आता है क्या? 48। आगे और व्यवहार काल का प्रमाण बताते हैं। 576 नंबर का आता है। अवली के असंख्यातवें भाग को भी अंतर्मुहूर्त का है, मतलब दोनों प्रकार से कथन आता है। अवली आदि के 1 समय से लेकर के 48 मिनट में 1 समय कम तक सब अंतर्मुहूर्त है। या अवली के असंख्यातवें भाग को भी कहीं पर अंतर्मुहूर्त कहा है। असंक्षेपाद्धा काल कहते हैं ना, वहाँ पर वह अंतर्मुहूर्त है। यहीं पर आचार्यों ने 2 प्रकार से कहा है। ऊपर की लाइन में ही तथा अग्रे द्विसात 1 भागांता सर्वे अंतर्मुहूर्त ऐसा कहा, और नीचे ही कहा क्या? स समय आदि का अवली ही जगन अंतर्मुहूर्त समय उन मुहूर्त उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त मध्यमा असंख्यात विकल्पा मध्यम अंतर्मुहूर्ता इति जानी ही। ऐसे ये 575 गाथा यहाँ खत्म हुई। ऊपर लिया है ना 575, वो यहाँ लास्ट में होना चाहिए। वो अभी आगे आने वाला है। अभी 576 नंबर गाथा पढ़ते हैं। दिवसो पक्खो मासो उड्वयणं वत्समेव मादिहु संख्ये जा नंताओ हो दिवबहारो। अभी कुछ नहीं जानते लोग। दिवसों दिन, मतलब 30 मुहूर्त का 1 दिन होता है। फिर पक्षो 15 दिन का 1 पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष कहते हैं ना। मासो 30 दिन का 1 मास या 2 पक्ष का 1 मास होता है। उड़ो मतलब ऋतु, 2 मास का 1 ऋतु। 6 ऋतु होते हैं ना 12 महीने में, तो 2 महीने का 1 ऋतु होता है। अयनम 6 मास का या 3 ऋतु का 1 अयन होता है। उत्तरायण और दक्षिणायन ऐसा कहते हैं। वत्समेव मादि और वर्ष 2 अयन का 1 वर्ष होता है। इस प्रकार संख्यात असंख्यात और अनंत व्यवहार काल होते हैं। ये सब व्यवहार काल के विकल्प भेद बताए। अब वहाँ पर व्यवहार काल कहाँ पर है प्रवृत्त वो बता रहे हैं। 577 नंबर का आता है। व्यवहारो पुण्यकालो मानुष खेतम्मि जानी दौदो जो इसियाणम चारे व्यवहारो खलु समानोत्ति। व्यवहारोपण काल व्यवहार काल मानुष क्षेत्र में जाने दो, केवल मनुष्य क्षेत्र में, मैंने अढ़ाई द्वीप में ही ये व्यवहार काल की प्रवृत्ति है। 1 दिन हुआ, 1 रात हुई या 1 पक्ष हुआ, ये सब व्यवहार कहाँ पर चलता है? केवल अढ़ाई द्वीप में चलता है, मनुष्य क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि ज्योतिषयानम चारे व्यवहारो खलु समानोत्ति। ज्योतिष का देवों का जो विमान है उसका
गमन कहाँ होता है, ढाई द्वीप में। बाकी सब जहाँ तहाँ ज्योतिष का जो देवों के विमान है वो अवस्थित है, वो घूमते नहीं है। ये घूमना केवल अढ़ाई द्वीप में मनुष्यलोक में होता है। इसलिए एक सूर्य का उदय हुआ तो दिन प्रारंभ हुआ, फिर सूर्य का अस्त हुआ तो दिन अस्त हुआ। तो ये सब ज्योतिषों के गमन के कारण वहाँ पर दिन रात ये सब व्यवहार काल चलता है। लेकिन मनुष्य लोक के बाहर ये व्यवहार नहीं है, हमेशा दिन जहाँ दिन है, जहाँ पर रात है वहाँ पर रात ही है। तो इस प्रकार व्यवहार काल मनुष्य क्षेत्र में है, क्योंकि वहाँ पर ज्योतिषकों का चलने का काल और व्यवहार काल दोनों समान है। अब और व्यवहार काल के भेद करते हैं। 578 नंबर गाता है। व्यवहारो पुण्यतिवि हो तीदो वट्टंत गो भविष्योदु तीदो संख्ये जावली हद सिद्धाणम पमाणोदु। तीदो मने अतीत, वट्टंत को वर्तमान और भविष्य मने भविष्य काल। अति भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ऐसे 3 प्रकार का है। तीदो संख्येत जावली हद सिद्धानम पमाणो। अतीत काल कितना है, अतीत काल का प्रमाण तो कहा कि संख्यात अवलियों से सिद्धों के प्रमाण को गुना करो। अतीत काल में जितने सिद्ध हुए हैं उनको संख्यात अवली से गुना, सिद्धों की जो संख्या है उसको संख्यात अवलियों से गुना करते हैं तो अतीत काल का प्रमाण। अब अतीत काल भी अनंत ही है, सिद्धों की संख्या भी अनंत है, कब से चालू हो गई उसका कोई आदि नहीं है, अनादिकाल से चल रहा है। अनादिकाल से वो अनंत काल बीत गया है, अभी भी आगे अनंत काल बीतने वाला है, भविष्य काल बड़ा है। और तो भूतकाल का प्रमाण बताया। तो क्यों ऐसा बताया, क्योंकि जितने भी सिद्ध हुए हैं उनका एक काल फिक्स है कि 608 जीव 6 मास 8 समय में मुक्ति को जाते हैं, मतलब मोक्ष प्राप्त होते हैं। तो उनको कितना काल लगा, 6 मास और 8 समय जो है वह संख्यात अवली प्रमाण ही है। इसलिए संख्यात अवली लगी उनको, एक एक सिद्धों को भी सिद्ध होने में कितना काल लगा, संख्यात अवली प्रमाण का लगा। इसलिए 608 को 6 महीने 8 समय मतलब संख्यात अवलियों में जाते हैं। तो जो जितने पूरे सिद्ध है, तीन संख्या प्रमाण का है ना, उनको जाने के लिए कितना काल लगेगा, ऐसा करेंगे तो वहाँ पर 6 मास 8 समय गुणिले सिद्धों का प्रमाण और भागिले उसका 608 आएगा। तो 6 मास का अवली में रूपांतर करने पर क्या होती है, संख्यात अवलियाँ होती हैं। तो 608 से संख्यात अवली में भाग दिया तो संख्यात अवली तो बहुत है ना, वहाँ पर संख्यात का प्रमाण बड़ा है तो वह संख्यात ही रहेगी। तो संख्यात अवलियों का काल से सिद्धों की राशि को गुना किया तो उतना अतीत काल बीत गया है। नहीं 3 और संख्यात अवली है। हाँ 312 16 अंक प्रमाण जीव राशि पूरी मानी है, उसमें से 13 अंक राशि संसार राशि और 3 जो है वो सिद्ध राशि है। हाँ तो 608 जीवों को इतना काल लगा संख्यात अवली प्रमाण, तर संपूर्ण सिद्धों को कितना काल लगा सिद्ध मुक्ति गमन में। तो इससे लोगों को लगता है कि फिर कहीं कभी ना कभी तो मुक्ति प्रारंभ हुई ना, अतीत काल के लिए आदि कभी ना कभी आई कि नहीं, बहुत आगे जाओ पीछे जाओ। लेकिन अब वो कैसे बताएंगे, मतलब बहुत वो काल बीत गया है अनादिकाल। दूसरा वर्तमान काल का एक समय है और अनागत काल कितना है वो बता रहे हैं आगे की गाथा में। और एक लेते हैं इतने। समयो वर्तमानो जीवादो सौवपोगलादो वि भावी अनंत गुणिदो इति व्यवहारो हवे कालो। समय है वो वर्तमान काल है और भविष्य काल कितना है, जीवादो सवपोगलादो भी अनंत गुणिदो भावी अनंत का भावी व्यवहार कालो।
भविष्य काल कितना है? संपूर्ण जीव राशि और संपूर्ण पुद्गल राशि से भी अनंत गुणित। अभी आने वाला काल कभी ना कभी तो खत्म होगा, ऐसा लगता है लोगों को, तो कभी खत्म होने वाला नहीं। संपूर्ण जीव राशि और पुद्गल राशि से भी वह अनंत गुना है। मतलब अनंत समझ में नहीं आता है, वो अनंत जो है वह छद्मस्तक का विषय नहीं है, इसलिए वो समझ में नहीं आता है। तो आगे भविष्य काल जो है वह अनंत जीव राशि और पुद्गल राशि से भी अनंत गुणित है। इसलिए जीव राशि कितनी की? 16 अंक प्रमाण। पुद्गल राशि कितनी आएगी? 16 गुणित अनंत की संदृष्टि क्या है? ख, तो 16 गुणित ख आएगी। और काल का प्रमाण क्या आएगा? 16 गुणित ख, ख मतलब अनंत, अनंत गुणित अनंत, तो वो काल का प्रमाण आएगा। 580 नंबर का आता है, कालोत्यवयसो सद्भाव परुवो हवदिनिच्चो उपन्न पद्धंसी अवरोधिहंतरठाई। कालोत्यवयसो, काल ऐसा जो उपदेश है वह सद्भाव का प्ररूपक है। ये पंचस्य का संग्रह में भी ये गाथा आई हुई है। मतलब काल द्रव्य मानते ही नहीं ये लोग। काल मतलब काल, ये समय घड़ी से चलता है वो काल, ऐसा लोगों को लगता है, लेकिन उसका एक प्रदेशात्मक अस्तित्व कालानु जो है निश्चल काल, उसको जानते नहीं है। तो कभी भी जो व्यवहार या उपचार होता है वो मुख्य के बिना नहीं हो सकता है। जैसे हमने किसी बच्चे को गाय कहा, तो कहीं गाय है तो फिर उस बच्चे पर गाय का उपचार आया। गाय ही नहीं हो तो उस बच्चे को हम गाय कैसे कहते हैं? कोई शूरवीर है तो ऐसी हूँ ऐसा कहते हैं, तो उसको हमने उपचार किया सिंह का। तो सिंह कोई पदार्थ है तो फिर उसका उपचार इस पर होता है। उसी प्रकार काल यह संज्ञा है, कोई भी शब्द है वो वाच्य को बताता है। मतलब वाचक पदार्थ के बिना, वाच्य पदार्थ के बिना वाचक शब्द नहीं होते हैं। तो कोई भी संज्ञा है वो अपने को बताती है, अपने सद्भाव को, कोई भी संज्ञा हो। तो काल यह जो संज्ञा है उससे काल पदार्थ की सिद्धि होती है। तो काल ऐसा जो व्यपदेश है वो सद्भाव का प्ररूपक है, उसके अस्तित्व को बताता है। जैसे अभी घड़ी, ऐसा हमने शब्द प्रयोग किया, तो वो शब्द क्या उसने उस घड़ी के सद्भाव को उसने बताया। चश्मा, ऐसा हमने संज्ञा दी इसकी, तो उस चश्मा रूप पदार्थ के सद्भाव को उसने शब्द ने बताया, संज्ञा ने बताया। तो काल ऐसा जो व्यपदेश है शब्द के द्वारा हमने जो कहा है वो उसके वास्तविक मुख्य अस्तित्व को बताने वाला है। और वह कैसा है? नित्यो, वह काल ऐसा व्यपदेश नित्य पदार्थ है। मतलब वह 2 प्रकार के काल बताए ना, एक व्यवहार काल और मुख्य काल या निश्चय काल। तो जो कालानुरूप परमाणु कालानुरूप द्रव्य है उसको ही मुख्य काल कहते हैं, और वह नित्य है। और नित्य होते हुए भी कुटस्थ नित्य नहीं है। उपन्न पद्धंसी अवरोधी हंतरठाई, वह द्रव्य रूप से उत्पन्न नित्य होते हुए भी उसमें उत्पाद और व्यय होता है, उसमें भी परिणमन होता है काल द्रव्य में भी। तो इस प्रकार उत्पाद व्यय द्रव्य रूप होने से काल भी एक द्रव्य है। बहुत सारे ऐसे लोग जैन कहलाते हुए भी जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए हुए 6 द्रव्यों के अस्तित्व को नहीं मानते हैं। काल केवल व्यवहार काल स्वीकार करते, निश्चय काल ही स्वीकार नहीं करते हैं। तो फिर पुद्गल द्रव्य की पर्याय माननी पड़ेगी व्यवहार काल। पर्याय जो है द्रव्य के बिना होती नहीं है, किसी न किसी आधार से ही पर्याय होती है। तो व्यवहार काल किसके आधार से हो रहा है? तो निश्चय काल है, इसीलिए तो उसके आधार से पर्याय हो रही है, बिना द्रव्य के पर्याय नहीं होती है। तो आप व्यवहार काल तो मान रहे और निश्चय काल नहीं मान रहे, ऐसा कैसे होगा? इसलिए वहाँ पर व्यवहार काल है तो वहाँ निश्चय काल के बिना नहीं हो सकता है। और दूसरा जो व्यवहार काल है वो कैसा है? दीहंतरठाई, दीर्घ काल तक स्थित रहने वाला, और अतीत और अनागत की अपेक्षा से दीर्घ काल तक स्थित रहने वाला व्यवहार काल है। ये बहुत टीका में उन्होंने सुंदर गाथा दी है कि निमित्तमांतरम तत्र योग्यता वस्तु निश्चिता बहिर्निश्चय कालस्तु निश्चितम तत्वदर्शी भी। वस्तु की जो वस्तु में स्थित योग्यता है वह अंतरंग निमित्त है, और काल द्रव्य जो है वह निश्चय काल
बहिरंग निमित्त है। ऐसे निमित्त दो प्रकार के कहे। हाँ, अपने अपने प्रत्येक द्रव्य की जो योग्यता है वही उसका कारण है, और उसमें परिणमन में निमित्त काल द्रव्य है, वह बहिरंग निमित्त है। इस प्रकार यहाँ पर लक्षण अनुवाद अधिकार समाप्त हुआ। हाँ, करता नहीं है ना, निमित्त है लेकिन निमित्त करता नहीं है, निमित्त में कर्तृत्व नहीं है। निमित्त तो अपने में परिणमन कर रहा है, उस समय उस परद्रव्य के परिणमन में वह अनुकूल बनता है, इसलिए उसको निमित्त कहा जाता है। कुंभकार का व्यापार अपने में चल रहा है, मिट्टी का व्यापार अपने में चल रहा है, तो उस मिट्टी का व्यापार होने में उस कुंभकार का योग और उपयोग अनुकूल है, इसलिए उसको निमित्त कहते हैं। इस प्रकार उपलक्षण अनुवाद अधिकार समाप्त हुआ। अब आगे का अधिकार कौन सा है? अवस्थान, मतलब कितने काल तक रहते हैं द्रव्य, उसका प्रमाण बताते हैं। काय करूया, बस करूया का एवढे घेऊया। जानिए, यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव नामक पदार्थ हूँ। देखिए अपने को, इस षड द्रव्य समूहात्मक लोक में मैं अकेला ही हूँ, अन्य पांचों द्रव्यों से भिन्न हूँ और अन्य जीवों से भी भिन्न हूँ। मैं पुद्गल द्रव्य नहीं हूँ, क्योंकि पुद्गल द्रव्य का लक्षण स्पर्श रस गंध वर्ण है। मुझ में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है। मैं एक न्यायक तत्व हूँ, जानने वाला हूँ। मैं गति हेतुत्व लक्षण वाले धर्म द्रव्य से अत्यंत भिन्न हूँ। नत्ति मम कोवि धम्मो, धर्म द्रव्य मेरा कोई नहीं है, मेरा संबंधी नहीं है। नत्ति मम कोवि अधम्मो, अधर्म द्रव्य मेरा नहीं है। अधर्म द्रव्य का लक्षण स्थिति हेतुत्व है, मेरा लक्षण स्थिति हेतुत्व नहीं है। जानिए, 6 लक्षणों में से मुझ में कौन सा लक्षण है? वही मैं हूँ। जानिए, मुझ में अवगाहन हेतुत्व लक्षण नहीं है, इसलिए मैं आकाश द्रव्य भी नहीं हूँ। मैं परिणमन हेतुत्व लक्षण वाले काल द्रव्य से भी भिन्न हूँ। परिणमन कराना ये मेरा लक्षण नहीं है। मेरा लक्षण है ज्ञान, दर्शन, चेतना, उपयोग, यही मेरा लक्षण है। यह लक्षण मुझ में पाया जाता है। यह मैं चैतन्य लक्षण वाला जीव हूँ, उपयोग लक्षण वाला जीव हूँ। नत्ति मम कोवि धम्मो, ओग गुणाधिगो जम्मा, यह मैं उपयोग गुण से अधिक हूँ, भिन्न हूँ। जाने, अपने को उपयोग रूप से ग्रहण कीजिए। अपनी बुद्धि में अपने वाच्य को किस रूप ग्रहण करना है देखो। जो उपयोगात्मक पदार्थ है वह मैं हूँ, जो चैतन्यात्मक वस्तु है वह मैं हूँ, जो अनुभवात्मक पदार्थ है वह मैं हूँ। भावभाषण कीजिए, अनुभव स्वरूप पदार्थ की अनुभूति कीजिए। त्रिकाल अनुभूति स्वरूप अमूर्तिक स्वरूप चैतन्य लक्षण स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप
एकोऽहं ध्रुवोऽहं शुद्धोऽहं एकोऽहं विसर्जन। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्ञायाणं नमो लोये सौवसाहुणं